आपको रोज न्यूज में बताया जाता है कि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सरकारी नौकरी खत्म नहीं हो रही, सिस्टम से सिर्फ बहुजनों की हिस्सेदारी खत्म की जा रही है, एंड दैट टू इन वेरी स्मार्ट वे। जब सरकार कोई सीधी भर्ती निकालती है तो संविधान के तहत उसे 27% ओबीसी, 21% एससी एसटी को आरक्षण देना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर सिस्टम बिना संविधान बदले ही आरक्षण को जीरो कर दे? यही है भारत की सबसे साइलेंट और सबसे खतरनाक लीगल फ्रॉड, आउटसोर्सिंग यानी कि संविदा। एक ऐसा जाल जिसे बिछाया ही इसलिए गया है ताकि बहुजन युवा कभी सरकारी कुर्सी तक पहुंच ही ना सके। आउटसोर्सिंग में सरकार क्या करती है? सीधे आपको नौकरी नहीं देती, वो एक प्राइवेट कंपनी या फिर ठेकेदार को टेंडर देती है। अब जरा इस खेल को सीक्वेंस में समझिए। आप सरकार का ई टेंडर यानी कि जेम पोर्टल खोलकर देखिए, वहां पर करोड़ों का टेंडर लेने के लिए नियम साफ साफ लिखे होते हैं कि ठेकेदार का टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए या फिर 3 साल का अनुभव होना चाहिए। लॉजिक लगाइए, कितने दलित या फिर पिछड़े युवाओं के पास 5 करोड़ का टर्नओवर है? लगभग ना के बराबर। यानी सिस्टम ने नियम ही ऐसे बनाए हैं कि ये टेंडर ऑटोमेटिकली उसी खास वर्ग के बड़े ठेकेदार को मिले जिसके पास पीढ़ियों का कमाया हुआ पैसा और रसूख हो। अब ये समय ठेकेदार लोगों को भर्ती करता है, और क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है इसलिए यहां पर एससी एसटी या फिर ओबीसी का कोई कोटा लागू ही नहीं होता। सरकार का ही पैसा, सरकार का ही दफ्तर, लेकिन संविधान का आर्टिकल 16 आरक्षण यहां से गायब हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? सरकारी डेटा, पीएलएफएस और सफाई कर्मचारी आयोग साफ कहता है कि संविदा पर काम करने वाला सफाई कर्मचारी, गार्ड या फिर वार्ड बॉय में 90% आबादी बहुजनों की है। यहां पर शोषण का लेवल देखिए। सरकार एक पद के लिए ठेकेदार को 20 से 25 हजार रुपए देती है, लेकिन ठेकेदार उस युवा के हाथ में सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए रखता है और बाकी का पैसा कमीशन में चला जाता है। और कैग की रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है कि ठेकेदार ने इन मजदूरों के करोड़ों रुपए का ईपीएफ तक डकार लिया है। यह है 21वीं सदी की लीगल बंधुआ मजदूरी। इस सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन को खत्म कैसे करना है? जब तक बहुजन समाज संविदा को सिर्फ एक रोजगार का मुद्दा मानता रहेगा, वो हारता रहेगा। इसे सामाजिक न्याय का मुद्दा बनाना होगा। मांग यह होनी चाहिए कि अगर आउटसोर्सिंग हो रही है तो ठेकेदार की भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर सख्ती से लागू होना चाहिए और बिचौलियों का कमीशन बंद होकर सीधा पैसा कर्मचारी के खाते में आना चाहिए। जब तक आप ठेकेदार प्रथा के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, आपकी डिग्रियां रद्दी के भाव बिकती रहेंगी और आप ठेकेदार के गुलाम बनते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि संविदा ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है तो इस कड़वे सच को हर युवा तक पहुंचाइए। जुड़े रहिए एक्साइल समाज के साथ, क्योंकि यहां न्यूज नहीं, सिस्टम का पोस्टमार्टम होता है।